अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रिब्यून के पॉडकास्ट से मैं हूं आपका मेज़बान जवाद शुजा। तालीम किसी भी कौम के तरक्की और खुशहाली का बुनियादी सतून है। तालीम ही है वो वाहिद चीज़ जो हमें जानवरों से अलग साबित करती है। आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो ना सिर्फ तालीम के मैदान में एक अहम शख्सियत हैं, बल्कि वो तालीम के फ़रोग़ के लिए और नई नस्ल की तालीम और तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज की हमारी गुफ्तगू तालीम के मसाइल और उनके मुमकिन हल के हवाले से होगी। मैं जनाब अदील तारिक साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, जो कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन बहावलपुर के प्रेसिडेंट हैं। अदील साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन कब वजूद में आई और इसके बनने का मकसद क्या था? पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन, जिसकी बुनियाद गुजरांवाला के चंद दोस्तों ने कोविड के दिनों में रखी, और इसका बुनियादी मकसद कोविड के दिनों में स्कूल और कॉलेजेस जिन मुश्किलात से गुजर रहे थे उनकी उस मुश्किलात को हल करना, और उसके अलावा जिस तरह के स्कूल और कॉलेजेस कोविड में मुआशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हुए और बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे थे, उनके साथ सपोर्ट करना, उनका ताउन करना और एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद आगे लेकर चलने में उनके आए दिन की जो मुश्किलात हैं और आए दिन के जो उन्हें दरपेश मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से इसकी बुनियाद रखी। चैम्बर ऑफ एजुकेशन का बुनियादी मकसद यही है कि जहाँ पर कानून साजी की जाती है वहाँ पर तालीम से मुंसलिक लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ग्राउंड रियलिटी पे जो मुश्किलात पेश आती हैं उसको सामने रखते हुए कानून साजी की जा सके। लेकिन अभी तक बदकिस्मती से यही कुछ होता रहा है कि कानून साजी इस लेवल पर की जाती है कि वहाँ पर स्कूलों को 2 से 3 कैटेगरी में सबसे पहले मैं तकसीम करूँगा। एक अपर लेवल के स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फीसिस होती हैं, और वहाँ पर कानून साजी करने वालों के आम तौर पर जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो वो उन्हीं मसाइल को सामने रखते हुए कानून साजी कर रहे होते हैं। जिसमें आपको सबसे पहली बात मैं बताऊँगा कि कमर्शलाइजेशन का इस वक्त बहुत अहम मसला एजुकेशन को दरपेश है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमी सब ये फेस कर रहे हैं। अब कमर्शलाइजेशन करने के लिए जो कानून बनाए गए उसके अंदर उन चीज़ों को सामने रखा गया जिन स्कूलों की फीसें 10 से 15 हज़ार हैं, 20 हज़ार हैं, तो जो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और इतनी हाई लेवल की फीसें अदा कर रहे थे, तो उन्होंने उसी के मुताबिक कमर्शलाइजेशन के कानून और मुख्तलिफ इससे हट के जो दूसरे कवानीन हैं वो बनाए। उन्हें लगता था कि शायद सारे स्कूल ही इसी तरह हैं जो हाई लेवल की फीसें लेते हैं और बहुत ज़्यादा ये अर्न कर रहे हैं, या इन्होंने तालीम को बिजनेस बना लिया। लेकिन हकीकतन ऐसा है कि जब ये कानून बन गए तो इसमें एक गली मोहल्ले का भी जो आम स्कूल है, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर हुआ। और हकीकतन यही है कि गरीब का बच्चा सबसे पहले जब पढ़ता है तो गली मोहल्ले के स्कूल से ही उसकी इब्तदा होती है, और फिर वो सेल्फ फिनांस पे यानी कि खुद अर्न करके अपनी तालीम को आगे जारी रख सकता है। निजी स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा क्यों होती है आम स्कूलों की निस्बत? बहुत से वालिदैन इस बात की शिकायत करते हैं कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं पढ़ा पा रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपने एक सवाल किया कि जो निजी तालीमी इदारे हैं इनमें फीसिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे ज़्यादा इस वक्त तालीम देने में कंट्रीब्यूशन है, 60 to 70% तालीम का बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, जबकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती थी कि 100% तालीम देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कमी, और फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद का होना कि बहुत ज़्यादा इससे मसाइल पैदा हो रहे थे, तो 60 to 70% प्राइवेट सेक्टर ने ये बोझ उठा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आम तासुर ये पाया जाता है जवाब कि यहाँ पर तालीम देते हुए प्राइवेट सेक्टर शायद बहुत ज़्यादा जालिम है
कुछ गवर्नमेंट में ये आया कि हमें माफिया का लफ्ज़ भी कहा गया, और कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि एक हमारे वज़ीर साहब उस्ताज़ा को डाकुओं के नाम से भी उन्होंने लक़ब दिया। तो बहुत दिल दुखता है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जबकि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा कम हैं। अब आप हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा फ़ीसें हैं और ये कम कैसे हैं? इस तरह कम है कि अगर आप गवर्नमेंट में एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हुकूमत को जो उसका खर्चा पड़ रहा होता है पर स्टूडेंट, वो तकरीबन 8 टू 10,000 है। और ये एक सर्वे के मुताबिक सामने आया है, जिसमें सारे एक्सपेंस टीचर की सैलरी से लेकर उसकी सारी मैनेजमेंट तक, और तालीम के लिए जो तगोदो कर रहे हैं अदारे, उनकी सबकी सैलरीज को देखा जाए, सीओ है, फिर एईओ है, डीओ है, फिर आगे ये पूरा एक शोबा है जो तालीम को कंट्रोल कर रहा है। तो एवरेज निकाली जाए तो गवर्नमेंट जब तालीम देती है तो उन्हें एक तालिब इलम 8 से 10 हज़ार रुपया उसकी कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखे जाए तो 2500-3000 रुपये में मैक्सिमम स्कूल की जो एवरेज है, वैसे इससे कम भी हैं, कुछ हज़ार रुपये में भी दे रहे हैं। जैसा आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा पैफ के स्कूल्स की। पैफ के स्कूल्स पैफ वालों को सिर्फ 600 से 700 रुपया देते हैं। अब 600 से 700 रुपये में प्राइवेट सेक्टर एक इतना अच्छा तालीमी निज़ाम प्रोवाइड कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा पोजीशन भी पैफ वाले स्टूडेंट्स ने ली। और अगर प्राइवेट थोड़ा सा उससे ऊपर जाए तो 1500, 2000, 2500, 3000 की रेंज में जो स्कूल्स होते हैं, और वो अगर फीस आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आपको मैं बता चुका हूँ कि 8 से 10 हज़ार एक स्टूडेंट कॉस्ट कर रहा होता है। सर, देखने में यह है कि कई दफ़ा निजी स्कूल वाले हम निसाबी सरगर्मियों के लिए बच्चों को नित नई चीज़ों की फरमाइश कर देते हैं और वो घर जाकर ज़िद करते हैं अपने वालिदैन से कि हमें हर सूरत में वो चीज़ें मुहैया की जाएँ। और वालिदैन इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि कई दफ़ा उनके पास गुंजाइश नहीं होती, कई दफ़ा कोई और मामलात होते हैं घर के अंदर कि वो चीज़ें वो नहीं खरीद के दे सकते या वो नहीं उन्हें लेके दे सकते, लेकिन बच्चे उन्हें मजबूर कर देते हैं। हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से जो आपने सवाल किया है, तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम दी जाती है उसी नहज पे तालीम दी जाए, और प्राइवेट अदारे पूरी कोशिश में होते हैं कि उसी तरीके पे बच्चों को लर्निंग उनकी लर्निंग की जाए। अब सबसे पहले ये है कि आम रूटीन में जो एक तालीम का सिलसिला चलता है वो रट्टा सिस्टम है, और दूसरा उसके मुतबादिल जो है वो है एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग। जब अगर आप डिमांड करते हैं कि आपके बच्चे को एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग की बुनियाद पर तालीम दी जाए, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है, तो उस एक्टिविटीज़ के लिए आपसे कुछ ना कुछ मटेरियल मंगवाया जाएगा, और उसी से जो बच्चा लर्न करेगा उसको कभी भूलेगा नहीं। जबकि रट्टा सिस्टम में यही होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और बच्चा पेपरों के बाद फ्री हो जाता है। क्या मौजूदा निसाब तालिब इल्मों की अमली ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा है? इस हवाले से चैम्बर ऑफ एजुकेशन ने क्या लाया अमल इख्तियार किया हुआ है? हमारे जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम प्राइवेट सेक्टर तो पूरी कोशिश करता है कि उन तकाज़ों को पूरा करते हुए तालीम बच्चों को दी जाए, और इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर, जो अभी आपका पिछला सवाल था कि एक्टिविटीज़ बेस पे बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जाती हैं। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग हो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इंतहाई कम फीस में। अब इसका आपका पहला सवाल का भी जवाब आ रहा है कि आप कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग करवा रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो खुद प्रोवाइड कर रहा होता है उसी फीस के अंदर, जबकि वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा पर स्टूडेंट कम कॉस्ट कर रहा होता है। और आप कहते हैं कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम भी दी जाए, तो शुजा ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम देना, और फिर इतनी कम फीस में, और फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्टिविटीज़ बेस पे कुछ मंगवाया भी ना जाए, जबकि बहुत सारा खर्चा स्कूल उठा रहा होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बताएं कि उस्ताज़ा की तनख्वाहें और मराआत के लिए पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ने क्या लाया अमल इख्तियार किया हुआ है? क्योंकि हमें बहुत सारे उस्ताज़ा से शिकायत मौसूल होती हैं कि निजी स्कूल वाले उनसे काम तो बेतहाशा लेते हैं, लेकिन तनख्वाहें बहुत थोड़ी देते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है कि बड़ी ज़्यादती की जाती है जी, प्राइवेट सेक्टर वाले सैलरीज बहुत कम देते हैं। पहली बात ये है कि हमारे महदूद वसाइल होते हैं,
उसी वसाइल के अंदर बिल्डिंग्स के रेंट हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, ठीक है, इसके अलावा EOBI वाले आ जाते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ है। इन तमाम खर्चों को अगर आप डिवाइड करके देखें तो हम उस वसाइल के अंदर जो सैलरीज दे रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि हम वो सैलरीज बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स को लगता है कि कम दी जाती है और शायद उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक जो परमानेंट स्टाफ मेंबर होता है उसकी सैलरी हम वैसे ही दे रहे होते हैं जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में एक सैलरीज का निज़ाम है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं 4 to 5 आवर सिर्फ हमें सर्विसेज देते हैं, तो उसी हवाले से उसकी सैलरी डिवाइड करके उनको दी जाती है। लेकिन वो टीचर्स भी चाहते हैं कि हमें जो परमानेंट स्टाफ मेंबर है उन जैसी सैलरीज दी जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कुछ हेल्पिंग टीचर्स होते हैं जिनका टाइम भी बहुत कम होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं, तो उस बेस पे उनकी अगर सैलरीज कम दी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर डिवाइड करके आप देखें जो परमानेंट स्टाफ के साथ, तो ये सैलरीज उनकी कम बनती होंगी उनके पर आवर्स के हिसाब से। जी, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कुछ बातें हुकाम बाला तक भी पहुंचाना चाहूँगा और आम आवाम तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि फीस ज़्यादा है और सैलरीज के हवाले से कहते हैं कि उस तरफ से आप कहते हैं कि सैलरीज कम है, लेकिन इसकी असल रीज़न क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? देखें, एक तालीम का देना एक नोबल काज है, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इसको कमर्शलाइजेशन के ज़ुमरे में लिया है, हमारे ऊपर जो बिजली के बिल हैं वो कमर्शलाइज कर दिए गए, बिल्डिंग्स का आए दिन सील होना और बंद कर देना, ये जवाज़ बना कर के आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप लोग जब टैक्स इम्पोज करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जब इस एजुकेशन को भी शुमार कर लेंगे, तो उन तमाम अखराजात को 2000, 2500 या 3000 रुपये वाला स्कूल किस तरह मैनेज कर सकेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू ट्रिब्यून का और जवाद शुजा आपका कि आपने हमारी आवाज़ को अपने चैनल का हिस्सा बनाया, और उम्मीद है ये बात जब हुकाम बाला तक और कानून नाफिज करने वाले अदारों तक जाएगी तो इसका ज़रूर कोई ना कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। वंस अगेन थैंक्स उर्दू ट्रिब्यून। तालीम के बगैर ज़िंदगी अधूरी और तारीख है। ये ना सिर्फ फ़र्द के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए तरक्की का किरदार अदा करती है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में बच्चे बच्चे को तालीम दिलवाने की कोशिश करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें कि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। इसी बात से मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान जवाद शुजा। अल्लाह हाफ़िज़।